दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपके गार्डन में जो भी गमले में पौधे लगे होते हैं, अधिकतर पौधों का जो डोरमेंसी पीरियड होता है वो सर्दी होता है। यानी कि जब टेम्परेचर घटने लगता है तो पौधा स्लीप मोड में चला जाता है, उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधे पे पत्तियां कम हो जाती हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं। तो इन सब के क्या कारण होते हैं? ये पत्तियां क्यों गिरती हैं, पत्तियां क्यों पीली पड़ती हैं, आप पौधे को मरने से किस प्रकार बचा सकते हैं डोरमेंसी पीरियड में, आप सर्दियों में। तो आज मैं इन सब बातों पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। अगर आप कुछ 4-5 पॉइंट का ध्यान रखें तो आप अपने पौधों को सर्दियों में मरने से बचा सकते हैं। तो सर्दियों में डोरमेंसी का जो कारण होता है, डोरमेंसी का मतलब होता है कि पौधा इनएक्टिव हो जाता है, पौधा ग्रोथ नहीं करता। उसके पीछे कारण ही होता है कि धूप की कमी की वजह से पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन होता है, उसको पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उसको कन्वर्ट करके अपने लिए स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे पौधा मजबूत होता है। और जब डोरमेंसी यानी कि जब टेम्परेचर कम होता है तो फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया होनी बंद हो जाती है, तो जो अपने अंदर स्टोर्ड वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होता है वो उसको स्टेम से रूट की तरफ ट्रांसफ़र करता है, ताकि पौधा जीवित रहे, अपना फाइट करता है अपने जीवन के लिए। तो उस समय चूँकि फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है तो जो ग्रीन क्लोरोफिल होता है पत्तियों में वो कम हो जाता है। क्लोरोफिल कम होने से पत्तियाँ पीली होके गिरने लगती हैं। और जब पौधे पर पत्तियाँ नहीं होती हैं तो जो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस होता है वो भी बंद हो जाता है, तो इससे पौधा मरने लगता है। तो इन सब स्थिति से अपने पौधे को बचाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला बात होती है कि अगर आपको पौधा ऐसे स्थान पर रखा हुआ है जहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं आ रही है, तो कोशिश करें आप उसको ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ दिन कम से कम उसको 2 घंटे की धूप ज़रूर मिले, क्योंकि धूप में ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप उसको ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर धूप आती हो। धूप आना पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2, जो ध्यान रखना होता है, इस समय आप किसी भी प्रकार का खाद पौधे को ना दें, क्योंकि खाद देने का कोई सेंस नहीं है। पौधा इनएक्टिव होता है, पौधे की ग्रोथ बंद हो जाती है, पौधा सुप्त अवस्था में होता है, तो इस समय उसको खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस समय आप अगर देना चाहें तो पौधे को सिर्फ लिक्विड मैन्योर दें, ताकि वो पौधा आसानी से उसको एब्जॉर्व कर सके। लिक्विड मैन्योर तैयार करने के लिए आप उसको बनाना पील का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ओनियन पील यूज़ कर सकते हैं, और काउडंग केक या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड पील भी आप पौधे को देकर पौधे को ताकत दे सकते हैं। और अगर हम बात करें पानी देने की, तो पौधे को सर्दियों में पानी तभी देना चाहिए जब ऊपर की सतह बिल्कुल सूखी हो, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर मॉइस्ट रहता है। तो जो उसकी ज़रूरत का पानी होता है वो उसको एटमॉस्फेयर से मिलता रहता है। गमले में ज़्यादा पानी होने से रूट रॉट हो सकता है। तो सर्दियों में आप 5 से 10 दिन में उसको रोज़ पानी देने का कोई सेंस नहीं है। हफ्ते में आप एक बार उसको पानी दे देते हैं तो वो उसके लिए पानी बहुत रहता है। जिस प्रकार से मैं अपने पौधों का ध्यान रख रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि पौधे हरे बने हुए हैं, पत्तियाँ नहीं गिर रही हैं। तो चूँकि मैंने इनको खाद देना बंद कर दिया है और पानी भी इनको मैं हफ्ते में एक बार देता हूँ। इसके बाद बात अगर हम बात करें कि इस समय फंगस की, तो चूँकि मॉइस्ट होता है और रूट इनएक्टिव रहती हैं, पौधे की ग्रोथ बंद हो चुकी होती है, तो इस समय पौधे में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर बना रहता है। तो इस समय आप उस पौधे पर महीने में एक बार फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आपके घर में वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल होगा, नीम ऑयल का आप पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल भी नहीं है तो आपके घर में जो वाटर सॉल्युबल वो सोप होता है, यानी कि लिक्विड डिटर्जेंट जिसको हम बोलते हैं, आप उसका 2 चम्मच लेकर आधा लीटर पानी में घोल बना के पौधे पर स्प्रे कर दें। उससे भी पौधे में फंगस जो लगती है वो चली जाती है। अब जैसे आप देखिए कि करी पत्ते का पेड़ पौधा है मेरा। करी पत्ते में अधिकतर लोगों के साथ समस्या होती है कि सर्दियों में उसकी सारी पत्तियां गिरने लगती हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मेरे पौधे की पत्तियां नहीं गिर रही हैं, पौधा भी हरा बना हुआ है। तो चूँकि मैंने इसका स्थान बदल दिया, इसको ऐसे स्थान पर रख दिया जहाँ पर इसको दिन की 2 से 3 घंटे की धूप मिल रही है। और पानी भी अगर आप देखेंगे तो गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, पानी इसको देना मैंने बहुत कम कर दिया है।
तो दोस्तों ये 5-7 बातें हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे डॉर्मेंसी में सरवाइव कर जाएंगे, पौधे मरेंगे नहीं। तो ये थी आज की वीडियो कि हाउ टू सेव योर प्लांट इन विंटर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक करें, और इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।